जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसने वाकई मुझे हैरान कर दिया है और मैं अभी तक हैरान हूँ और मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है और क्या वाकई ऐसा मुमकिन है और क्या ऐसा भी हो सकता है। कहानी है लाहौर की और कहानी है पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस की और कहानी है एक तालबा के रेप की। इस कहानी के दो हिस्से हैं। जैसे सोशल मीडिया पर यह कहानी आई है मैं वैसे ही आपको सुना रहा हूँ। पहले हिस्से के भी दो हिस्से हैं। वैसे इस कहानी के दो हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा मैं बाद में सुनाता हूँ। पहले हिस्से के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, सोशल मीडिया पे अचानक सामने आता है कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस की फर्स्ट ईयर की तालबा गलती से हादसाती तौर पर बेसमेंट में फंस जाती है। उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड रेप करता है, सिक्योरिटी गार्ड रोपोश हो जाता है और उसकी लड़की की चीखों पुकार पर टीचर उसे रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। फिर छापे पड़ते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए, पुलिस में मामला जाता है, छापे पड़ते हैं और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हो जाता है। और उसके बाद एहतजाज, मुजाहरे, तोड़ फोड़ सब कुछ आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। और पहले हिस्से का दूसरा हिस्सा ये है इसी कहानी का, वो कुछ यूं सोशल मीडिया पे थोड़ी अरसे के बाद यानी चंद घंटों के बाद ये सामने आता है कि एक टीचर गुलबर्ग कॉलेज जो है पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस, उसका टीचर एक तालबा के बारे में पूछता है कि वो मुसलसल गैर हाजिर क्यों है, ज़रा पता चलाया जाए। और जब उस तालबा के घर फ़ोन किया जाता है तो घर वाले रो कर बताते हैं कि हमारी बेटी का रेप हुआ है, कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। शोर मचता है, पुलिस तक मामला जाता है। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड का बायोडेटा लेती है, छापे मारती है और फिर पुलिस का पहला रद्द-ए-अमल आता है कि हमने मुलज़िम को छापों के बाद, जो मुलज़िम रुपोश हो गया था, उसे सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया है। फिर एहतजाजी मुजाहरे, तोड़ फोड़ और कई तालिब इल्म जख्मी और जो कुछ वो आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। फिर पुलिस का दूसरा रद्द-ए-अमल आता है अगले दिन, और वो है कि मुतासरा तालिबा को ढूंढा जा रहा है और इसके खानदान को ढूंढा जा रहा है। पुलिस और कॉलेज इंतजामिया राब्ते में है। सीसीटीवी फुटेज हमने हासिल कर ली है। फिर इसका उसी दिन तीसरा मंजर आता है। वजीर तालीम पंजाब अचानक उस कैंपस पहुंचते हैं, तुलबा को पुरसकून रहने की तलकीन करते हैं और फिर 2-4 घंटों के बाद पंजाब हुकूमत मज़कूरा कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर देती है। फिर चौथा मंजर उसी सोशल मीडिया पे आता है कि सोशल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात, उन पे लान तान करता है और कहता है कि बड़ा ही बेहस है और बासर शख्सियात ने सारा मामला दबा लिया है और अब ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर दिन भर एहतजाज की खबरें। और फिर अब इस कहानी का ये इसके मनाजर हैं। इसमें जो कुछ रह गई हैं बातें वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया सारा दिन यही चलता रहा है और सारा दिन हम भी पढ़ते रहे और दुखी होते रहे। जाहिर है हम भी बेटियों वाले हैं और अल्लाह किसी की बेटी के साथ ऐसा मामला ना करे, अल्लाह सारी की बेटियों की इज्जतें महफूज रहे, दिन भर दुखी रहे। फिर मैंने जब शाम को टेलीफोन करने शुरू किए कि मामला कहाँ तक पहुंचा और अब सूरत हाल क्या है, इसी दौरान पता चला, एक खबर सोशल मीडिया पे आई कि उस मुतासरा लड़की का इंतकाल हो गया है। अब जब मैंने पता किया तो कहानी का दूसरा हिस्सा सामने आया और जिसने मुझे हैरान करके रख दिया, चकरा दिया। और मुझे अभी तक, यकीन करें, अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूं कि मैं अभी तक हैरान हूं, परेशान हूं और अभी तक मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं रहा। कहानी का दूसरा हिस्सा यह है कि जिस नाम की लड़की का बताया जा रहा था कि उसका रेप हुआ है, उस नाम की 3 लड़कियां हैं उस कॉलेज में और तीनों मौजूद हैं। और जिस गार्ड पर इल्जाम था कि उसने रेप किया है, वो उससे पहले ही छुट्टी पर था और सीसीटीवी फुटेज में भी उसका कोई ऐसा नहीं आया। जो एक बेसमेंट है, एक कमरा है और उसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और उसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि रेप हुआ है और कोई मुद्दई सामने नहीं आया। मतलब ना कोई लड़की, ना कोई रेप, ना कोई मुलजम, ना कोई मुद्दई। लेकिन अब सूरत हाल ये है, अब सवाल आपके ज़हनों में भी होंगे, मेरे ज़हन में भी हैं कि फिर ये इतना हंगामे, जब बात ही कोई नहीं है तो इतने हंगामे क्यों। इसकी भी एक कहानी आई कि 3 तालिबात थी जो जिन्होंने टिकटॉक बनाई और जिनको प्रिंसिपल ने डांटा और टिकटॉक डिलीट की। और जो डिलीट की फुटेज है वो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिसमें टीचर डांट रही है तालिबात को और उसको जोड़ा गया कि ये लड़की का मामला था और उनको इसलिए ये टीचर इनको डांट रही है। और फिर ये जो इतने हंगामे, इतना सारा कुछ, इसके पीछे भी तहकीक सुना हो रही है कि इसके पीछे किन किन के हाथ हैं, कौन कौन ये उस कॉलेज की
दुश्मनी में और उस कॉलेज के मालिक की दुश्मनी में या बाकी पंजाब हुकूमत की दुश्मनी में कौन कौन क्या क्या कौन कौन एक्टिव है और कौन क्या कर रहा था, इस हवाले से भी तहकीकात शुरू हो गई। और फिर अब ये है कि इतने हंगामे, इतने तसादुम, और वो तालब जब का दूसरी तरफ पता किया तो उन्होंने कहा कि वो शीशे टूटे, शीशे तोड़ने से वो चंद तुलबा ज़ख्मी हुए, अदरवाइज़ पुलिस और उनके दरमियान जो कशमकश या मारा धाड़ी हुई उसमें ज़ख्मी हुए। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पे अटैक किया हो या उन्होंने ज़ख्मी किया। हाँ, वो जब तोड़ फोड़ होने लगी तो वो जाहिर है फिर उस आमने सामने थे। तो पुलिस के अब इसमें देखिए, पहला ये है कि अगर कोई अगर वाकया है तो ये उस एक है कि उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वाकया कोई नहीं है तो फिर इतने हंगामे, पुलिस के 2 बयानात, वजीर तालीम का पहुंच जाना अचानक, और फिर कॉलेज की रजिस्ट्रेशन, कॉलेज उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देना। यकीन करें मैं अभी तक चकराया हूं। अब चूंकि ये मामला ऐसा है बेटी का, मैं भी बेटी वाला हूं, आप भी बेटियों वाले हैं, और अगर तो ये घनौना खेल खेला गया है इस कॉलेज की दुश्मनी में या किसी और वजह से या कोई बात नहीं है, तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। यकीन करें, अब देखें, ये तो एक सिंपल सादा सी बात है कि अगर लड़की आईसीयू में थी तो कितने हॉस्पिटल होंगे लाहौर में, चंद होंगे, पता किया जा सकता है, रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है। अगर लड़की खुदा ना खास्ता कोई थी और खुदा ना खास्ता वो फौत हो गई है तो कोई जनाजा, और अगर कोई किसी की बेटी है तो उसका कोई मुद्दई, उसका कोई बाप, उसका कोई ना कोई तो होगा। तो अब जो सूरत सामने आ रही है और जो आपको एक आध दिन में आएगी सामने कि ना कोई लड़की थी, ना कोई उसके साथ रेप हुआ, ना कोई मुल्जम है, ना कोई मुद्दई है, तो फिर ये जो इतना खेल खेला गया सोशल मीडिया पे, तो फिर इसका मतलब है कल को सोशल मीडिया आप पे कोई इल्जाम लगा दे कि आपने तौहीन मजहब की है, बस उसके बाद इसका मतलब है कि आपका कोई पुरसाने हाल नहीं। किसी पे इल्जाम लगा दे कि इसने रेप किया है, बस फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जिस तरह ये मामला इतना गया है उसमें पंजाब गवर्नमेंट का जो किरदार है उतना भयानक किरदार हो ही नहीं सकता कि वजीर तालीम आते हैं पंजाब के और वहां के तकरीर ठोकते हैं और उसके बाद कॉलेज के कैंपस की वो रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देते हैं। भाई कोई इंक्वायरी करो, उसके बाद कोई उसकी फाइंडिंग्स हों और उसके बाद आप कहें कि ये मुजरम है, मुलजम है, ये सच है, ये झूठ है, उसके बाद करें। और अगर पंजाब हुकूमत के पास कोई तालिबा का नहीं पता, जो उनकी अजमा बुखारी का भी ट्वीट आया कि कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा, कोई तालिबा नहीं आ रही, तो फिर भाई किस हवाले से वो वजीर तालीम वहां गया, क्यों जाके उसने और फिर आप पंजाब हुकूमत ने क्यों रजिस्ट्रेशन मनसूख की, और इतने हंगामे हो रहे हैं तो आप आगे बढ़कर पुलिस आईजी को साथ बैठना चाहिए। और मैंने पुलिस से भी बात की, वो भी कहते हैं सारा फेक है, झूठ है, कोई तालिबा के साथ रेप नहीं हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास है, वो छुट्टियों पे घर गया हुआ था और उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। तो इतना बड़ा वाकया, तो अब बात यह है कि इसका एक ही हल है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी खातून है, आलिया नीलम, उनकी सरबराही में एक बने जुडिशल कमीशन, और अगर ये वाकया ये सच है तो फिर जो जो मुलव्वस है इसमें उसको इबरतनाक सजा दी जाए। और अगर ये झूठ है और झूठ पर ये सारी इमारत खड़ी की, ये जिस तरह मैंने पता किया, मुझे तो सारों ने कहा, पुलिस ने कहा फेक है, जो कुछ रिपोर्टर से बात की उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ इर्द गिर्द लोगों से बात की उन्होंने कहा कि ये सारा झूठ है, कोई तालिबा सामने नहीं आ रही, कोई मुद्दई नहीं, कोई मुलजम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रेप नहीं। और अगर ये झूठ है और ये सारा कुछ इतना हो गया है तो फिर सोशल मीडिया देखा जाए, जो जो इसमें इन्वॉल्व था, जिसने इस आग को जलाया और जिसने इस जलती आग पे तेल डाला, उन सारों को इबरतनाक सजाएं दी जाए। एक भावलपुर यूनिवर्सिटी का आपको पता है हुआ वाकया हुआ, वो अभी तक कस्में उठाई जा रहे हैं, एक धड़ा उठाई जा रहा है कि बेगुनाह है, सारा कुछ झूठ था, दूसरा अभी कही जा रहा है नहीं सच था। इसमें दरमियान में खैर से वो जो अपनी वीडियो बेचने वाले, अपने यूट्यूब बेचने वाले, अपने जलती पे तेल डालने वाले, वो मौजें कर रहे हैं। इस पे कम से कम जुडिशल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, और सच है तो फिर भी इबरतनाक सजाएं। और जो मैंने अभी तक पता किया कि उसमें कोई पुलिस कह रही है झूठ है, और जो इर्द गिर्द सारे कह रहे हैं सारे ही फेक है, और ना कोई, कई अस्पतालों में मैंने अपने दोस्तों से फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास तो किसी आईसीयू में कोई ऐसी लड़की नहीं आई। और अगर ये झूठ है तो उनको जिन्होंने झूठ फैलाया उनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए, और अगर ये सच है तो फिर उनको मिलनी चाहिए जो जो इसमें मुलव्वस है। जुडिशल कमीशन ज़रूर बनना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।